बीकानेर में काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है और इसमें जिला प्रशासन और चिकित्सकों की अहम भूमिका रही है। हालांकि बीकानेर एक बार तो कोरोना फ्री भी हो गया था। जिला प्रशासन और डॉक्टर्स के प्रयास सराहनीय हैं और कोरोना रोकथाम के तहत इन प्रयासों को लेकर WHO की डॉक्टर मंजू शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। बीकानेर में कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। 3167 यहाँ जांच हुई हैं, जिसमें से 39 पेशेंट्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव निकले। और इन सब में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो डॉक्टर्स हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ WHO की डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजू शर्मा। उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। बीकानेर अब धीरे धीरे एक बात होने लगी, ये भी एक मॉडल है, इसको अलग मान रही है इस मॉडल को, और क्या आप लोगों ने किया? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि बीकानेर बिल्कुल ही राजस्थान के अंदर एक मॉडल की तरह उभर के आया है। क्योंकि अगर आप महीने भर में केसेस की संख्या को देखें, मैं जैसे जानती हूँ कि आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं और आपने खुद भी देखा होगा कि 3 अप्रैल को हमारे यहाँ पर पहला केस आया था और आज आप जब यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं, आज 11 मई है और आज की डेट में 39 केसेस हैं। और अगर आप राजस्थान के अन्य ज़िलों के ऊपर नज़र डालते हैं तो जहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ एक केस के लगभग स्थिति बहुत सारी जगह तो ऐसी है जो कि कंट्रोल में भी नहीं है। बीकानेर का मॉडल जो था दैट वाज, अगर मैं उसको सिर्फ 2 ही शब्दों में कहूँ तो वो था क्विक रिस्पांस एंड टाइमली एक्शन। उनके कॉन्टैक्ट्स को या उनके कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने आधा घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में ही क्वारंटाइन कर लिया, या कहना चाहिए आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। विच इज़ व्हाट हमारे मॉडल की अगली बात यही है कि आइडेंटिफाई, आइसोलेट, कंटेन एंड देन आपको टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, विच इज़ व्हाट अगर हम किसी भी जगह पे जाएंगे दीज आर द सीक्वेंसेस विच फॉलोज़। लेकिन बीकानेर में मैं टाइमली एक्शन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हमने किसी भी जगह से टाइमली उन सभी कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, तो वहाँ फैलने की संभावना कम रह जाती है। ये वजह रही कि माना जा रहा है कि केवल 4 पेशेंट्स को छोड़ दें तो बाकी पेशेंट्स उन्हीं में से आए जो ऑलरेडी क्वारंटाइन थे आपके यहाँ? जी बिल्कुल, जी मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि अगर आप उदाहरण लें, जैसे आप अभी तक बहुत सारे हम उदाहरण को फॉलो करें तो आपने पढ़ा होगा साउथ कोरिया का केस, जिसमें कि खाली एक केस से 5000 के करीब केसेस आ गए। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर 2 केसेस इनिशियल आए थे या 3 केसेस जो एक डेथ को भी मान लें जिससे सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, और वो आप भी जानते हैं कि जिस एरिया से वो आए थे उस एरिया में अगर टाइमली एक्शन नहीं हुआ होता, प्रॉपर कंटेनमेंट नहीं हुआ होता, तो शायद हमारा बीकानेर भी उसी तर्ज पे, मैं नहीं कहूँगी कि रामगंज, बट हमारे यहाँ पर भी इस तरीके से केसेस हो सकते थे। बट डेफिनेटली हमने उसको कंटेन किया है। यहाँ का सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही देना चाहूँगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इस मॉडल का शायद मुझे लगता है कि जो सबसे सक्सेसफुल कड़ी थी वो कड़ी थी कोऑर्डिनेशन। कि ये थी WHO की ऑफिसर और डॉक्टर मंजू शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीकानेर का जो मॉडल है भले ही WHO और दूसरी गाइडलाइंस के अनुसार ही है, लेकिन इस तरह से कुछ हटकर था और वाकई अब बीकानेर मॉडल की चर्चा भी होने लगी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।